Hello, ninth class. Welcome back to our channel. Today we are going to start with the revision of pollination and fertilization, the fifth chapter in the continuity of your biology syllabus. As usual, first important terms and definitions. First of all, what is pollination? Pollination आप lower classes से पढ़ रहे हैं, कोई पहली बार ये word नहीं सुना है आपने. I am very sure you are clear about the concept. तो pollination क्या होता है? The transfer of pollen grains from the anther of a particular flower to the stigma of another flower, same flower, another flower on the same plant, another flower on the different plant but of the same species. Pollen grain can also fall on, it can fall anywhere, right? So it can also fall on from a particular flower to another plant, to another flower of another plant of another species, another genera. वो गिर सकता है, वहाँ पे जाके हो सकता है, लेकिन ना वो पॉलिनेट नहीं करेगा. वहाँ पे पॉलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंड्यूसिव नहीं है, वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है. तो सेम स्पीशीज़ के जब होता है तभी पॉलिनेशन होता है, तभी पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होता है. तो पॉलिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो इट इज़ जस्ट द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. अब कौन सा फ्लावर है, किसका फ्लावर है, वो सब आपको नहीं बताया गया है, ठीक है. अब पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोल रहे हैं यहाँ पे. एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है. सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. दो चीज़ बोल दी इन्होंने यहाँ पे. इन्होंने क्या बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द, पहली चीज़ क्या बोली, ऑफ द सेम फ्लावर. उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर फॉल करते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है. देखो ये है, ये जो फर्स्ट वाला एरो है ना, कि इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल करें, तो इस प्रोसेस को हम एक्चुअली कहते हैं ऑटोगेमी. दिस इज नोन एज ऑटोगेमी. अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, कि pollen grains, the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower but on the same plant. प्लांट सेम है तो अनदर फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे सेम प्लांट पे तो उसको हम कहेंगे वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन वो एक अलग तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन होता है. और उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज गीटेनोगेमी. ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है तब गीटेनो, क्या यार गलत स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था, ठीक है. तो ये क्या हो गया, गीटेनोगेमी, गीटेनोगेमी, ठीक है. ये कंबाइन कर दीजिए, एक ही वर्ड है. ओके ये कहाँ से आ रहा है, देखो इस फ्लावर का जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा है, लेकिन प्लांट सेम है, तो ये हो गया गीटेनोगेमी, ठीक है. दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. अब हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की. तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर but of the another flower on another plant but of the same species. कंडीशन क्या है कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए. अगर स्पीशीज सेम नहीं होगी तो फिर जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है. अब यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है प्लांट ए और प्लांट बी में जाके यहाँ से पॉलन ग्रेन जाके गिरा है प्लांट बी में, ये सेम स्पीशीज के प्लांट्स हैं. अब आप ये कह सकते हो कि आजकल तो बहुत सारी हाइब्रिड स्पीशीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वो कैसे होती हैं, तो वो नेचर में भी हो सकता है कि भाई डिफरेंट स्पीशीज़ भी जाके गिरे पॉलन ग्रेन, सेम जेनेरा की डिफरेंट स्पीशीज़ भी जाके गिरे और वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाए, तो यू विल गेट अ न्यू हाइब्रिड स्पीशीज़. अदरवाइज इट इज़ डन आर्टिफिशियली. जो हाइब्रिडाइजेशन है जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उसके थ्रू ये किया जाता है. सो अब कुछ और टर्म्स दे रखे हैं, इनको बड़े ध्यान से याद करना, समझना, ठीक है. पहली टर्म है डाइकोगेमी. डाइकोगेमी क्या है,
कि एक फ्लावर है, उसके स्टेमन्स और उसके कार्पल्स मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच करते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, इसका मतलब उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सपोज पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर हो गए, स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं हुआ, तो पॉलन ग्रेन्स तो फिर उस अपने अपने स्टिग्मा को तो पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ पे तो जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि वो तो मैच्योर ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरे प्लांट को जाके पॉलिनेट करेंगे या प्लांट में जाके जर्मिनेट होंगे किसी और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे जाके ऑफ द सेम स्पीशीज। ऑफ कोर्स मैं बार बार सेम स्पीशीज नहीं बोलूँगी, इट इज़ अंडरस्टूड। तो ऐसी कंडीशन जबकि स्टिग्मा और जो एंथर्स हैं स्टेमन्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो दैट इज नोन एज डाइकोगेमी। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ कॉन्ट्रीवेंस फॉर द प्लांट टू सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, डाइकोगेमी जो है इट इज अ टेक्निक, इट इज अ डिवाइस डेवलप्ड नेचुरली बाय प्लांट्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टू फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं डाइकोगेमी, एंड किसको फैसिलिटेट कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को। ये ध्यान रखिएगा, फैसिलिटेट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज अ कॉन्ट्रीवेंस, ये एग्जाम में आता है कई बार क्वेश्चन, इट फैसिलिटेट्स डाइकोगेमी फैसिलिटेट्स क्रॉस पॉलिनेशन। वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रीवेंस, मीन्स अ टेक्निक, एक तरीका। Name a contrivance to in naturally found in plants to favor cross pollination. So this is a contrivance, dichogamy. You can mention dichogamy. नेक्स्ट टर्म इज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या है, अभी देखो प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी ये भी डाइकोगेमी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटेंड्री सेम चीज़ है। प्रोटेंड्री क्या है, मच्योरिंग ऑफ एंथर अर्लियर देन स्टिग्मा इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। मीन्स एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो गया, पहले मैच्योर हो गया है एज कम्पेयर टू द फीमेल पार्ट, द गाइनोशियम के पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटेंड्री हो गया। अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा एंड्रोशियम से पहले तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोटोगाइनी। When stigma matures earlier than stamen, the condition is known as protogyny. ये terms याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, please don't forget them. Another contrivance, ये एक्चुअली सारी contrivance है to favor cross pollination. Another contrivance to favor cross pollination is heterostyly. हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है कि जो एंथर और स्टिग्मा की जो लेंथ है ना वो डिफरेंट है, दे आर एट डिफरेंट लेवल्स। तो अगर जो फीमेल पार्ट है मतलब जो हमारे स्टाइल है, स्टिग्मा है वो काफ़ी लंबा है और एंथर जो है वो छोटे छोटे रह गए, तो वो फीमेल जो स्टाइल जो स्टिग्मा है ना वो किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलिनेट हो जाएगा। ये वाले जो एंथर्स यहाँ पे हैं वो उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। या फिर जो फीमेल पार्ट है जो कार्पल है वो छोटा रह गया और एंथर फ्लावर में ऊपर हो रहे हैं, तो वो एंथर्स जो हैं वो उड़ के बाहर चले जाएंगे, वो किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, और ये वाला जो स्टिग्मा है जो कार्पल जो नीचे रह गई है उसको कोई और आके पॉलिनेट करेगा। तो ये जो है ये भी एक, अभी आगे इसका डायग्राम दे रखा है इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव ड्रॉन। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट प्रिवेंट्स द पॉलन टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दिस इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। मैं दिखाती हूँ आपको, डायग्राम यहाँ था। हेट्रोस्टाइल ये है, ये हेट्रोस्टाइली का डायग्राम है। हेट्रोस्टाइलिन प्राइमुला दे रखा है, देखो आपको दिख रहा है ये जो एंथर्स हैं, स्टेमन छोटा सा है, ये एंथर्स हैं, ये नीचे रह गए हैं, और ये फीमेल पार्ट जो है देखो स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा कितनी ऊपर है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी, ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा और एंथर के लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ये स्टिग्मा है किसी और के पॉलन के थ्रू पॉलिनेट हो जाएगा, और ये वाले जो एंथर्स हैं, ये जो एंथर्स हैं ये कहीं और जाके किसी और फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये स्टाइल हो गई जहाँ पे कि फीमेल पार्ट टॉल है एंड द मेल पार्ट इज स्मॉलर। दूसरा क्या हो सकता है कि देखो मेल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहे हैं और फीमेल पार्ट नीचे है। मेन थिंग इज कि इनके लेवल्स में डिफरेंस है ना। यहाँ पे देखो स्टिग्मा कितनी नीचे है और ये एंथर्स कितनी ऊपर है, तो ये वाले जो एंथर्स जो हैं ये कहीं और जाके पॉलिनेट होंगे, और यहाँ पे ये जो हमारी स्टाइल है इसको कोई और पर्टिकुलर एंथर्स आके बाहर से आके इसको पॉलिनेट करेंगे।
तो ये जो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्टाइली, मीन्स डिफरेंट लेवल्स पे है मेल और फीमेल पार्ट, दिस इज नोन एज हेट्रोस्टाइली. द स्टाइल इज ईदर लॉन्गर और शॉर्टर देन द फिलामेंट, so that the anther and stigma grow at different heights preventing self pollination. oxalis में भी होता है, primula में भी दिखा रखा है आपको. Okay, now back to our original पेज. अब दूसरा एक और टेक्निक दे रखी है हर्कोगेमी. हर्कोगेमी में क्या है कि एक मैकेनिकल बैरियर, एग्जैक्टली फिजिकल बैरियर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है जो कि उसी फ्लावर के पॉलन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचने देता. दिस इज नोन एज हर्कोगेमी. ये भी आगे डायग्राम दे रखा था. ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, दीज आर आवर कॉन्ट्रीवेंसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स. ये आपको पता चल गया, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली एंड हर्कोगेमी. ये सब चारों पॉइंट्स जो हैं, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली एंड हर्कोगेमी, ये चारों पॉइंट्स किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, दे ऑल फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन, ये ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पे कुछ सिंपल सी टर्म्स दे रखे हैं, आपको पता है. एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड, एंटोमोफिली इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली इज वाटर पॉलिनेशन, एलिफोफिली भी होता है जो कि एलिफेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है. फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जब एक स्पर्म न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, वो फर्टिलाइजेशन हो गया. और जो दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस है वो डबल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ कंबाइन करता है, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहली वाली प्रोसेस है, ये फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस विद द एग न्यूक्लियस, इसको तो सिंपली फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है. और जो ये सेकेंड वाली प्रोसेस है जहाँ पे कि दूसरा जो स्पर्म न्यूक्लियस है ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. एंड ट्रिपल फ्यूजन एंड द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन दे टुगेदर, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी बोलते हैं. ठीक है, दे टुगेदर, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, दे टुगेदर रिजल्ट इन दी डबल फर्टिलाइजेशन, या इन्हीं को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन दे रखा है. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. यहाँ पे पॉलिनेशन को एक्सप्लेन किया इन्होंने कि पॉलिनेशन कितनी तरह का होता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस एक दो पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन में ये श्योर है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, और जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो ही जाएगा, क्योंकि भाई सेम ही फ्लावर पे गिर रहे हैं, कहीं कोई और ज़्यादा टेंशन तो है नहीं, सेम टेम्परेचर मिल रहा है, सेम सारी कंडीशंस मिल रही हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, न्यूट्रिशनल कंडीशंस, तो यहाँ पे तो जर्मिनेट कर ही जाएगा पॉलन ग्रेन. तो फेलियर नहीं है, फेलियर के कम चांसेस हैं. प्योरिटी ऑफ रेसेस प्रिजर्व. अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेम गैमेट्स एक दूसरे को, आई मीन सेम जेनेटिक्स है वहाँ पे, तो जो नया फ्लावर बनेगा ना वो सेम बनेगा, जैसा पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही प्रोजेनी बनेगी, उसमें कोई चेंज ओवर नहीं हुआ, उसके जेनेटिक में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की तरह ही कॉपी बनेगा जो नया फ्लावर होगा. मतलब प्रोजेनी जो है वो एग्जैक्ट पेरेंटल कॉपी होगी. वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज अवॉइडेड. पॉलन ग्रेन्स की वेस्टेज नहीं होती, तो इसका मतलब फ्लावर की एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है. देन फ्लावर्स नीड नॉट बी कलर्ड, सेंटेड और शोई. अब क्योंकि हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या किसी और चीज़ को, तो दे नीड नॉट बी कलर्ड, सेंटेड और नेक्टर्ड. ना उनको कलर बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स और कलर्स रखने की ज़रूरत है, ना नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ना सेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. तो इन सब चीज़ों में जो फ्लावर की प्लांट की एनर्जी कंज्यूम होती है वो बच जाएगी. डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो वो जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाती है प्लांट की, प्लांट वीक हो जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन वीकर प्रोजेनी. क्योंकि ना नई स्पीशीज़ जब बनती हैं तो वो उनमें विगर होता है, हाइब्रिड स्पीशीज़ हमेशा विगरस होती है. ये जो सेम स्पीशीज़ में अगर सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहेगा तो वो अल्टीमेटली उसमें जेनेटिक डिजीज़ बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि वेरिएशन नहीं होता है.
सेम चीज़ कंटिन्यू होती है। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ों एक तो नई स्पीशीज़ बनती हैं, नया इंडिविजुअल बनता है, उसके अलावा जो वेरिएशंस होती है ना, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, उसके लिए सूटेबली अडेप्ट करती है। जो म्यूटेशंस होती हैं, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं जेनेटिक मेकअप में, जो चेंजेस होते हैं, दे इनेबल अ प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो हमें भी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है। तो वीकर प्रोजेनी बनती है एंड न्यू स्पीशीज ऑफ वैरायटी आर नॉट प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज ए वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आ गए। क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हेल्दियर प्रोजेनी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है तो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्रोजेनी जो है वो हेल्दी होती है, विगरस होती है, उसमें नए टेम्परामेंट होता है, नई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ मोर वायबल सीड्स, जो सीड्स बनते हैं ऐसे, वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके अच्छे से जर्मिनेट होने के, मीन्स हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ विद डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, और नई वेराइटीज़ बनती हैं और डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से जैसे क्रॉस पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सपोज़ हमें इसी फ्लावर के किसी पर्टिकुलर अच्छे से फ्लावर के, अच्छे से प्लांट के फ्लावर्स चाहिए, तो हम अपने प्लांट को उस पर्टिकुलर प्लांट से क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, ये आप जेनेटिक्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हमें एक अच्छी सी हाइब्रिड वैरायटी मिलती है। रिक्वायर्ड हम अपनी, मतलब हम अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जेनेटिक्स से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट्स आर नीडेड, कोई ना कोई हेल्पर चाहिए आपको, एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, अपने आप काम नहीं चल सकता, यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ये क्रॉस पॉलिनेशन की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, दैट यू नीड सर्टेन हेल्पर्स एंड द प्लांट नीड्स मोर एनर्जी फॉर पॉलिनेशन, और काफ़ी सारी एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ती है प्लांट को। तो ये एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाउएवर क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑन द होल मोर एडवांटेजेस। नाउ अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी प्लांट के पास, जैसे अभी हमने पढ़ी थी ना कॉन्ट्रोवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, अब यहाँ पे अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे फेवर करते हैं प्लांट्स? होमोगेमी के थ्रू। इन दिस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। एग्जांपल मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस इसका जेनेरिक नेम हो गया और जलापा इसका क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया। मिराबिलिस जलापा बड़ी अच्छी स्पीशीज होती, तो उसके जो स्टिग्मा एंड एंथर एंड दे मैच्योर एट द सेम टाइम, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, तो ऑब्वियसली दे फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी में क्या होता है? हिडन रहता है फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो खुलते ही नहीं है, दे रिमेन क्लोज्ड। देखो बड होती है ना, बड उसके बाद ओपन होती है, तभी तो उसमें से निकलते हैं स्टिग्मा और स्टाइल बाहर निकलते हैं ना, पेटल्स खुल जाते हैं जब। तो क्लीस्टोगेमी में क्या होता है? द फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड, उसके अंदर ही स्टेमन है, उसके अंदर ही जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, जो कार्पल है, वो वहीं मैच्योर हो रही है, तो स्टेमन भी वही, एंड्रोशियम भी वही मैच्योर हो रहा है, गायनोशियम भी वही मैच्योर हो रहा है, फ्लावर खुला ही नहीं, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपनी खिचड़ी पका लेंगे, अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्लीस्टोगेमी में फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, सॉरी, द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड दे नेवर ओपन, खुलते ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। द पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा इनसाइड द क्लोज्ड फ्लावर। एग्जांपल इज पीनट्स ओक्सालिस, अपना ही अंदर काम हो गया उनका। अब आए हम बात पे अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रोवेंसेस या अडेप्टेशंस या different methods used by plants to favor cross pollination. Nature also favors cross pollination. इसमें पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब कि या तो प्लांट मेल है या फीमेल है, प्रेजेंस ऑफ ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि मेज में होता है, तो भाई एक ही पार्ट प्रेजेंट है आपके फ्लावर में, तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी, कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर कैन नॉट फर्टिलाइज द एग्स ऑफ द सेम फ्लावर। ऑर्किड्स में ऐसा होता है, अपने ही पॉलन ग्रेन, अपने ही जो स्टिग्मा है उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकते, पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑर्किड में होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब अपने फ्लावर के लिए वो स्टेराइल है, तो इसको सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। डाइकोगमी, जो अभी आपको हमने पढ़ाया था कि अभी बताया ना मैंने आपको कि स्टिग्मा और जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो हैं वो एंथर्स एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। प्रोटेंड्री, अगर स्टेमेंस जल्दी मैच्योर हो रहे हैं जैसे कि जैस्मिन में होता है तो प्रोटेंड्री होगी। प्रोटोगाइनी, अगर स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो रहा है जैसे कि रोज में होता है तो वो प्रोटोगाइनी हो गई।
हर्कोगेमी, हर्कोगेमी में अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टिग्मा एंड स्टेमन मैच्योर एट द सेम टाइम बट सम फिजिकल बैरियर प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल आइरिस में होता है। हेट्रोस्टाइली क्या है, जहाँ पे कि स्टाइल इज ईदर लॉन्गर और शॉर्टर देन द फिलामेंट सो दैट द एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स एंड दस प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ये होता है ओक्सालिस में। ठीक है, ओक्सालिस में ओक्सालिस में देखो क्लीस्टोगेमी भी है और हेट्रोस्टाइली भी है, दोनों चीज़ हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, हाँ जी, ये हेट्रोस्टाइली दिखा रखा है। ये देखो चलो ठीक है, अब हम बात करें एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से एजेंट्स हैं नेचर में, कौन से हैं जो कि एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन को हेल्प करते हैं या फेवर करते हैं या उसको मतलब लेके जाते हैं पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक। हैपनिंग, हाउ डज द क्रॉस पॉलिनेशन हैपन, कौन से एजेंट्स हैं जो उसको फेवर करते हैं। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को एमेंटोमोफिली कह रहे हैं। इसमें कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ज़रूर याद रखना कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, उनकी क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन ज़रूर याद रखिएगा। तो पहला क्या है, फ्लावर्स शुड बी ब्राइटली कलर्ड। नंबर 2, दे शुड बी सेंटेड, स्मेल होनी चाहिए अच्छी। नंबर 3, दे शुड कंटेन नेक्टर, तभी तो इंसेक्ट्स आएंगे। एंड देन पॉलन ग्रेन्स शुड बी रफ एंड स्टिकी, ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर जाए, चिपक जाए। स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए ताकि जब इंसेक्ट वहाँ पे जाके बैठे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे तो वो जो पॉलन ग्रेन्स पहले से वहाँ उस पर उसकी बॉडी पर अटैच होके हैं वो वहाँ पे चिपक जाएँ। अब एग्जाम्पल जैस्मिन, सैल्विया एट्सेट्रा। ये एंडोमेफिली दिखा रहे हैं सैल्विया में। देखो ये निकला हुआ है, इसका स्टिग्मा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे इंसेक्ट आया और बैठा इस पे। इस आपको प्रोसेस समझ में आ रही है क्योंकि उसके विंग्स से पॉलन ग्रेन्स झड़ गए उस पर। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय विंड। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। विंड पॉलिनेटेड में क्या होना चाहिए कि फ्लावर्स को, प्लांट को वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एनर्जी, भाई हवा से ही तोड़ के जाने हैं तो क्या होना चाहिए, कलरलेस है कोई दिक्कत नहीं है, स्मेल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्टर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसे होने चाहिए पॉलिनेशन, दे शुड बी लाइट एंड फेदरी, ताकि फटाफट उड़ के चले जाए। यहाँ पे स्टिकी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें लाइट एंड फेदरी चाहिए और बहुत सारी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि जब उड़ के जाएंगे तो वेस्टेज भी इसमें काफ़ी होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ड्राई, विंग्ड, स्टिग्मा मे बी ब्रांच्ड और वेल एक्सपोज्ड, प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेमिनेट फ्लावर्स इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और इट शुड बी stigma should be branched, exposed and feathery, ताकि वो जो उड़ के आ रहे हैं पॉलन ग्रेन्स उनको कैच कर ले। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एनिमोफिलस फ्लावर्स में होते हैं एंड दे फेवर एनिमोफिली। देन पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। ये वेलेस्नेरिया का डायग्राम दे रखा है आपको। इसमें पॉलन ग्रेन्स के पास एयर स्पेस होना चाहिए, लाइट होने चाहिए, दे शुड बी लाइट वेट सो दैट दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। बाकी सारे जो विंड पॉलिनेटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही होनी चाहिए कि दे कैन बी कलरलेस, दे कैन बी विदाउट नेक्टर, दे कैन बी विदाउट स्मेल, बट दे शुड बी लाइट एंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी सो दैट वो फ्लोट होके जाएंगे तो बहुत वेस्टेज भी होगी। ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स पॉलिनेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें नेक्टर भी चाहिए, कलरफुल भी फ्लावर्स भी चाहिए, नेक्टर भी चाहिए और अच्छी सी स्मेल भी चाहिए। तो यहाँ पे दे सीक्रेट नेक्टर इन अबंडेंस, बहुत सारा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि बर्ड्स आ सकें। दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड दे मे पजेस एडिबल पार्ट्स। फ्लावर जो है उसके अंदर बहुत सारे एडिबल पार्ट्स भी होते हैं ताकि वो चिड़िया जो है आके उनको खा सकें। तो दिस इज बिग्नोनिया एंड कैना आदि एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली के एग्जाम्पल्स हैं। जूफिली, जूफिली इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं फेदरी स्टिग्मा, सॉरी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, और फिर वो जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो दे ड्रॉप दोज पॉलन ग्रेन्स। Flowers have developed different characteristics to facilitate pollination by different animals. Example Rafflesia, ये elephant के थ्रू pollinate होता है। इसको एनिमोफिली तो वो हो गया, इसको एलिफोफिली भी कहते हैं, एलिफेंट के थ्रू होता है क्योंकि। ओके, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे होता है।
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है। इन दिस मेथड द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर, हम पर्पसली किसी फ्लावर के एंथर्स को तोड़ के रिमूव करके उसको दूसरे रख लेते हैं किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए, और जिस फ्लावर के हमने एंथर्स रिमूव किया उसके स्टिग्मा को किसी और फ्लावर के एंथर्स से पॉलिनेट करते हैं। ओके, रिमूव कर दिया एंथर्स को। वंस द एंथर्स आर रिमूव द फ्लावर्स आर कवर्ड बाय प्लास्टिक बैग्स, ताकि वहाँ से जो हमने एंथर रिमूव किए हैं वो उसका स्टिग्मा बचा हुआ है, उसको उस स्टिग्मा को किसी और फ्लावर के एंथर आके पॉलिनेट ना कर दें, तो स्टिग्मा को क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग से कवर कर देते हैं, और जिस पर्टिकुलर फ्लावर से हमें उसको पॉलिनेट करना है उस पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर्स को लाके उस स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं प्लास्टिक बैग को रिमूव करने के बाद। सो दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जो भी पॉलन फ्रॉम अ गुड वेराइटीज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस प्लांट, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को लाके डस्ट कर देते हैं। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है। मच्योर पॉलन ग्रेन जो है इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर होती हैं। जो आउटर वॉल है उसको एक्साइन बोलते हैं, इट इज़ रफ एंड स्पाइकी, काफ़ी थिक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है, और जो इनर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स फॉर दी, अंदर जो डेवलप हो रहा है ना पॉलन ग्रेन उसके लिए, तो वो जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। और ये जर्म पोर्स, इन्हीं में से एक जर्म पोर्स में से पॉलन ट्यूब निकलती है जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। इसके अंदर इसकी प्रोसेस से आपने लंबी है पढ़ी होगी। अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई, हम डायरेक्ट शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 न्यूक्लियाई की बात करें। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये देखो ये जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव सेल है और उसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है, यू कैन सी, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। और बाकी जो पूरा जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर ये दिस इज नोन एज ट्यूब सेल एंड देयर इज अ न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल है ये और ट्यूब न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जनरेटिव सेल छोटा होता है, बाकी पूरा जो है पॉलन ग्रेन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वेजिटेटिव सेल। ओके, अब ये जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लियाई स्टेज, ये पॉलन ग्रेन की क्या स्टेज है, 2 न्यूक्लियाई स्टेज। इस स्टेज पे ये स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे अगर इसको स्टिग्मा पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, मीन्स ऐसे स्टिग्मा पे गिरा है जो कि सेम स्पीशीज़ का है, तो ये वहाँ पे जर्मिनेट करना शुरू करता है। और ये जो इंटाइन है ये बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, एक्साइन में से निकल जाती है जर्म पोर में से, एंड इट फॉर्म्स दी पॉलन ट्यूब। और वो पॉलन ट्यूब क्या करती है, पॉलन ट्यूब जो स्टिग्मा है उसको पेनिट्रेट करती है, स्टाइल के टिश्यू के थ्रू भी अंदर जाती है और नीचे ओवरी में जाके ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे ओव्यूल। अब ये इतना ही डिटेल दे रखा है, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओव्यूल क्या है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जहाँ पे कि अब हमारी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। तो ओव्यूल इज प्रेजेंट इन दी ओवरी, इट इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड दी इंटेग्यूमेंट्स, कई बार 3 भी होती हैं। तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दी इनर इंटेग्यूमेंट, ये जो है इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, ये लेयर्स हैं। येलो से जो मैं बना रही हूँ ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गई, और उसके अंदर वाली जो लेयर है दैट इज़ दी इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या कर रही हैं, ओव्यूल को प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, अब देखो मैं पहले इसमें बताती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये पूरा आपका क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के यहाँ पे देखो ओपनिंग है, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये अलग अलग ओव्यूल्स बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें ओपनिंग ये अलग अलग पोजीशन पे होती है। नॉर्मल हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो वहाँ पे ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ होती है, that is known as micropyle, and this kind of ovule is known as anatropous ovule। बाकी horizontal भी हो सकती है ओपनिंग, जब मतलब अभी ये किस फॉर्म में है, ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल, ये ओपनिंग ऊपर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से ओव्यूल की पोजीशन के हिसाब से जो माइक्रोपाइल है उसकी पोजीशन होती है, एंड उसके हिसाब से ओव्यूल्स के नेम्स डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में ये होता है।
अब चलो माइक्रोपाइल हो गया। अब एम्ब्रियो सैक है, माइक्रोपाइल से एंटर करके कहाँ जाना है पॉलन ट्यूब को? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है अच्छा, मैं पहले एम्ब्रियो सैक के पहले एक और चीज़ बताती हूँ। ये जो मैं ऑरेंज से जो बना रही हूँ ना आपको, ये क्या है? ये पूरा न्यूसेलस है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो न्यूसेलस है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा ना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो ये ऑरेंज वाला जो पूरा क्या है यहाँ पे दे रखा है, हाँ ये है न्यूसेलस। ठीक है, it is the nutritive tissue that surrounds the embryo inside the ovule. अब इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर जो काले ब्लैक वाले से, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये ओवल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ना ये जो स्टेज है ओव्यूल की, इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। मतलब सेल्स कितने हैं? 7, 7, और न्यूक्लियाई कितने हैं उन 7 सेल्स के अंदर? 8। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सेल्स हैं। ये ध्यान से देखिएगा आप। डिफरेंट कलर लेते हैं, कौन सा लें? ग्रीन। ओके, अब ये एक एंड पे जो कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड है, वहाँ पे देखो 3 सेल्स प्रेजेंट है, 1 2 3। ठीक है, ये ग्रीन कलर रिमूव कर दूँ, नज़र आ रहा है आपको? 3 सेल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये भी हटा देती हूँ, अब नज़र आ रहे हैं? देखो, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया रेड, और एक हम कर देते हैं पर्पल। ठीक है, तो 3 सेल्स हो गए। ये क्या हो गए? इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये हैं, दीज आर दी एंटीपोडल्स। अब ऑपोजिट एंड में देखें, यहाँ पे भी 3 सेल्स दिख रहे हैं आपको। ये एक्चुअली एग सेल है जो अंदर की तरफ है, दिस इज द फीमेल गैमेट और दी एग सेल। एग सेल के दोनों तरफ 2 और सेल होते हैं, एक ये और दूसरा ये, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, तो अब आपको कितने सेल समझ में आ गए? 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, 6 सेल हो गए और 6 न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो 7 सेल्स कैसे हैं ये आप देखिए। आई चूज अ डिफरेंट कलर। ओके, 7 सेल्स कैसे? देखो, ये जो ऊपर 3 थे, जो 3 एंटीपोडल सेल्स थे, ये तीनों सेल हैं, दे कंटेन 1 सिंगल न्यूक्लियाई ईच। तो ये 3 सेल्स हो गए। नीचे जो 3 सेल है, 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, ये भी 3 सेल हो गए। और ये जो बचा, जो बीच का पार्ट है, अब ये जो बीच का पूरा पार्ट बचा हुआ है ना, ये जो है पूरा, इसको सॉरी, ये जो बीच का पार्ट पूरा बचा हुआ है, ये जिसके अंदर 2 सेंटर में न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको, ये पूरा एक सिंगल सेल है। तो ये 3 + 3 + 1 7 सेल स्टेज हो गई। और 8 न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि जो बाकी जो 3 सेल्स है, 3 एंटीपोडल, 2 एग सेल्स, सॉरी 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, इन 6 सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस था, सिंगल न्यूक्लियाई ईच, सिंगल न्यूक्लियस ईच। लेकिन जो हमारा सेंटर वाला सेल है, जो सेंटर में सेल प्रेजेंट है पूरा, उसके पास क्या है? 2 न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसीलिए वो हो गई 8 न्यूक्लियाई स्टेज। तो ये हो गई 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है ओव्यूल की, अब यहाँ पे आके पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी। और अब उसके पास भी 2 न्यूक्लियस हैं, एक हो गया मेल, फर्स्ट जो न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा है ट्यूब न्यूक्लियस। तो जो मेल न्यूक्लियस है वो किसके साथ कंबाइन करता है? वो ये फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन करता है। जो पहला वाला न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस, फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस, वो एग सेल के साथ कंबाइन करता है, and this is known as syngamy. The fusion of the male and female nuclei, it is known as syngamy, and it's the first fertilization. और जो उसके साथ जो ट्यूब न्यूक्लियस आ रहा है, जो गाइडिंग लाइट होती है उसकी,
वो इस सेंट्रल सेल के जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ कंबाइन करता है। तो ये दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि वो सेकंड वाला मेल न्यूक्लियाई, सेकंड मेल गैमेट दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस का जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो ये दो जो वन सिंगल सेंट्रल सेल है उसकी जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ कंबाइन कर रहा है। तो इस ये तीन न्यूक्लियाई फ्यूज करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो पहला वाला हो गया सिंपल सिंपल फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, और सेकंड वाला जो फ्यूजन है दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, एंड दीज टू jointly together they are known as double fertilization। ठीक है, ये आपने डिटेल चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। तो दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। ये देखो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो रहे हैं, एक पॉलन ग्रेन जो है, सब थोड़ी थोड़ी स्टेजेस की जर्मिनेशन है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन जो है उसकी पॉलन ट्यूब पूरी एक्सटेंड करती है, स्टाइल के जो टिश्यू है उसको चीरती हुई, उसके थ्रू पास होती हुई माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है, एंड जो मैंने अभी प्रोसेस बताई वो प्रोसेस फिर होती है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। The fusion of male and female gamete is called fertilization. During this process, pollen grains germinate as soon as they fall on the stigma of the same variety of a plant. Stigma produces a sugary substance which helps the pollen to grow. A pollen tube grows out of the pollen grain. The generative nucleus divides into two male gamete nuclei. The pollen tube through the stigma and style reaches the embryo sac of the ovule. Soon the tube nucleus disintegrates. Then the ovule of one of the male nuclei fuses with the egg nucleus, and the other sperm fuses with the two polar nuclei. This is known as the double fertilization. ठीक है, ओके। अब फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, जो जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनका क्या होगा? तो ओवरी चेंजेस टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओवरी चेंजेस टू फ्रूट, ओवरी वॉल चेंजेस टू फ्रूट वॉल, ओव्यूल्स चेंज टू सीड्स, petals, stamens, style and stigma they simply wither and shrivel and fall off. The calyx may or may not remain. calyx कई बार रहता है फ्रूट में, जैसे कि ब्रिंजल में होता है calyx कितना बड़ा सा prominent, तो calyx may wither off or it may remain persistent. So that was all about the theory. Now let us move on to the questions. बहुत simple questions है। राइट द साइंटिफिक टर्म फॉर द फॉलोइंग। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स ये सब आपको आते हैं। एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय वर्ड्स विंड। एनिमोफिली, pollination by water। hydrophily, pollination by birds। ornithophily, pollination by animals। zoophily। the condition in which the anther and stigma mature at the same time, दोनों सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं, तो दैट इज होमोगेमी। हेट्रोगेमी क्या होगी? जब अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अ राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। द ट्रांसफर ऑफ pollens from the anther to the stigma of the same flower, that is the self pollination। सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। Fusion of male gamete and egg nucleus is known as fertilization। The condition in which anther and stigma mature at different times, that is dichogamy। The fusion of polar nuclei and male gamete, दो polar nuclei और male gamete जो fuse होते हैं, that is known as triple fusion। The condition in which anther and stigma occupy different heights, that is heterostyly। Give one example for each of the following। एक नाम बताने हैं अब आपको, एग्जाम्पल बताने हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कोई भी एक बता दीजिए। मेज, अ सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, बर्स्ट होता है पॉपी, ये वाटर प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से होता है। A seed dispersed by wind, maize। A flower which shows homogamy, mirabilis। A water pollinated flower, lotus। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो आप उसको करेक्ट करके ज़रूर लिखा करिए। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जब भी करें तो उसका ऑप्शन करेक्ट वाला ज़रूर दिमाग में रखें। डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, नो इट इज़ एंटायरली फॉल्स। ये बेसिकली मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में होती है। Okay, Vallisneria is a wind pollinated flower, again false, it is a water pollinated flower। Next, pollination is the fusion of male and female gamete, again false, pollination nahi, fertilization is the fusion of male and female gametes।
अ सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल, ये सही है. मैंगो फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, नहीं मैंगो की तो सीड इतना बड़ा होता है, हाउ कैन इट बी डिस्पर्स्ड बाय विंड्स, ये भी फॉल्स. इट इज डिस्पर्स्ड बाय यूजुअली बाय एनिमल्स. ओके, नाउ क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स. क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कौन से सारे प्लांट्स में होती है, जो कि कैसे होंगे, मोनोशियस होंगे, मतलब कि डिफरेंट सेक्सेस प्रेजेंट होंगे डिफरेंट प्लांट्स में. तो ये हो गया, यहाँ पे इनके आंसर्स दे रखे हैं. पर्सिस्टेंट कैलिक्स इज प्रेजेंट इन लेडीज फिंगर, भिंडी और बैंगन दोनों में, ब्रिंजल में भी होता है. डबल फर्टिलाइजेशन नॉर्मली सीन इन एंजियोस्पर्म्स, डाइकॉट्स में. The outer wall of pollen grain is called the exine, while the inner wall is called the intine. The pollen tube enters the ovule through the micropyle. The fusion product of male and female gamete is called the zygote. After fertilization, the ovule changes into seed. Dash helps to transfer the male gamete through the style into the ovary. Pollen tube. Pollen tube male gamete को लेके आती है style के through और ovary में deposit करती है. अब स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपको आता है, पढ़ लीजिएगा. विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, अगेन यू कैन जस्ट रीड. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फाइन, देख लीजिए. हर्कोगेमी एंड हेट्रोस्टाइली. हर्कोगेमी क्या है, मैकेनिकल बैरियर इज प्रेजेंट to prevent the pollen to reach the stigma of the same flower. Example, pansy. Heterostyle क्या होता है कि no mechanical barrier is present, instead the stigma and anther mature at different times. नहीं, heterostyle में क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ है. The stigma and anther are present at different levels, है ना. जो फ्लावर है उसमें डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट है वो. दे ऑल्सो मच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. लेकिन ये भी आप लिख सकते हैं, इसको काट नहीं रहे, ये भी लिख दीजिए, लेकिन ये भी लिखना ज़रूरी है कि दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स. देन MCQs. मेज इज पॉलिनेटेड बाय, अभी हमने देखा था कि इट इज पॉलिनेटेड बाय विंड. ऑर्निथोफिली रेफर्स टू पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. देन डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ egg by one male gamete and another with two polar nuclei, ये हो जाएगा. And fourth is pollen grains of flowers pollinated by insects are rough and sticky. रफ होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो चिपक जाए इंसेक्ट की बॉडी पे. ओके, नेक्स्ट आर क्वेश्चंस. व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम काइंड्स, पॉलिनेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 3 advantages of cross pollination. You can just read. Advantages of self and cross pollination, please read. What is double fertilization, mention the changes that take place in ovary during fertilization, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. What are the adaptations of insect, wind and water pollinated flowers, आपको दो पॉइंट्स तो आने ही चाहिए. State the use of a seed. How are flowers adapted for cross pollination. मैंने आप बोला ना, ये याद रखना है आपको. What are the disadvantages of self pollination? State the features of fruits and seeds dispersed by animals. What are the adaptations of seeds dispersed by wind? What is parthenocarpy? बिना seeds के जो fruits produce होते हैं, they are known as parthenocarpic fruits. What is explosive mechanism? Explain the pollination in sweet pea. What is triple fusion? How does dichogamy help in cross pollination? राइट द फेट ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन से किस में कन्वर्ट होता है. उसके बाद ये ब्रेन टीजर्स दे रखे हैं एंड देन दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आप कर लीजिएगा. और अगर कोई इशू आए, कुछ नहीं समझ में है, तो आप पूछ लीजिएगा. सो दैट्स इट. टेक केयर, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट. और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, टेक केयर.